हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आपकी नज़र में क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना एक पूर्णतः गैर संवैधानिक बात है। हम जब संविधान को अंगीकार किए तो हम प्रियम्बल में ही हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ओबीसी कमेटी के चेयरमैन मनोज जी हैं। मनोज जी, देखा आपने उदयनिधि स्टैलिन ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करी, आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, मेरा जो ये मानना है कि कोई नेता या कोई व्यक्ति अगर अपना विचार रखता है तो उसे एक तो निजी विचार होता है। दूसरी बात कि आप कोई फॉर्म भरते होंगे, उसमें धर्म का कॉलम आता है। मैंने आज तक जो भी फॉर्म भरा है उसमें कॉलम आया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हम हिंदू भरते हैं अपना। पहली बात, उन्होंने धर्म के अंदर उन्होंने बोला कि धर्म गैर बराबरी को बढ़ावा दे, जो धर्म ऊंच नीच, जाति पात या अपने ही धर्म के मानने वाले लोगों के ऊपर शोषण करे, उस धर्म को खत्म हो जाना चाहिए। ये लोग जो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी धर्म पे हमला कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। आप हमारा इतिहास देखेंगे तो हमारे धर्म के अंदर विभिन्न तरह की धाराएं हैं। हमारे यहाँ निराकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, साकार ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, कबीरपंथी लोग हैं, विभिन्न मतों को मानने वाले लोग हैं। धर्म क्या है? धर्म कुछ व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं होता है। धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है धर्म को मानने का। जैसे कि आप देखेंगे बहुत गाँव में मंदिर नहीं है, लोग सुबह स्नान किए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, कोई तुलसी का पूजा कर रहा है। तो अपनी अपनी सबकी पूजा पद्धति है, ईश्वर को मानने का अपना अपना तरीका है। हर धर्म, आप देखे होंगे यूरोप में रेनेसा था, इसको कहते हैं यूरोपियन पुनर्जागरण। कभी चर्चों का बहुत दबाव था समाज पे, लेकिन वो मुक्त हुआ समाज। आज धर्म को अपने तरह से लोग मानते हैं। अभी भी क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा है। उसी तरह से हमारे यहाँ आया हिंदू धर्म में स्वामी विवेकानंद भी थे, दयानंद सरस्वती भी थे, कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ सैकड़ों देवी हैं, उनको लोग मानने वाले लोग हैं। मैं क्या कहा, ये एक निजी मसला है और व्यक्ति धर्म को किस नज़रिए से मानता है। बहुत लोग नाच गा कर मनाते हैं, बहुत लोग ईश्वर को अपने मन में ही याद करके मनाते हैं। तो ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन किस तरह से मानता है, लड़ाई ये बात की कि हमारी मानो। सब चाहते हैं कि हमारी सुनो, हमारी मानो। ये भी तो है, कौन बड़ा हिंदू? नहीं, कोई हिंदू बड़ा क्या? अरे भाई, उसमें डबल जीरो थोड़े लगता है। जैसे हिंदू अगर लिख दिए आप तो हिंदू के आगे जो छोटा होगा उसके यहाँ छोटा हिंदू लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा उसके यहाँ बड़ा हिंदू लिखा जाएगा। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो वास्तविक सवाल है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोदी के मित्रों के द्वारा लूट, उस लूट को धर्म की आड़ में छिपकर बचना चाहते हैं। इसी के खिलाफ हम लोग हैं। एक सवाल और आपसे रहेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो मोहन भागवत ने भी बोला था कि यह एक जीवन पद्धति है। हिंदू जो यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं वो भी हिंदू हैं। हिंदू कौन है? हमने जो इतिहास पढ़ा है, लोग कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता पुष्पित पल्लवित हुई, आगे बढ़ी, वही आगे चल के चूँकि प्रभंश हो गया, हिंदू हो गए। तो इसको पढ़ने वाले लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। लोग लड़ते हैं। चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे क्यों सामने आए? वही तो मैं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को वास्तविक सवालों मुद्दों से भटकाने के लिए, और लोग अपने जो दैनिक समस्याओं से जूझ रहे हैं उस पर सवाल ना खड़ा करें, इसलिए ये सब सवाल आ रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने पर काम की होती 5 साल तो उसे बाबाओं का सत्संग कराना या दरबार लगाना नहीं करना पड़ता। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो, जैसे हमने सरकार बनाई तो हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान का जिम्मा सरकार का है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक लोक कल्याणकारी राज्य की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वो करे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल है तो वो दरबार लगाने वालों को आगे बढ़ा रही है और उनसे ये करे कि तुम्हारी सभी समस्याओं का अगर कारण जो है वो ईश्वरीय है, दैवी है, या तुम्हारे राम भरोसे। हाँ, सब राम भरोसे। मतलब राम के नाम पे वोट मिलेंगे और विफल हो गए तब भी कहेंगे ईश्वर की इच्छा नहीं है कि आपको कुछ मिले। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये दरअसल जो भी सत्ता में बैठता है और सत्ता में बने रहने के लिए वो इस तरह के धार्मिक मसलों को आगे कर देता है। जब आप भावनात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं इन सवालों पे तो लोग
का ध्यान भटकता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसी काम को बहुत बेहतरी से करने का प्रयास कर रही है। लेकिन चूंकि जनता अड़ गई है, भाई हम धार्मिक व्यक्ति हैं, हिंदू व्यवस्था को मानते हैं। मैं सुबह जाता हूँ, सब्जी खरीदने जाता हूँ, आटा दाल रोटी सब्जी खरीदता हूँ। हमारे जेब में पैसा नहीं है, पुट्टी का पकौड़ी नहीं है। इसी धार्मिक व्यवस्था में लोग कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला। सुने हैं ना आप? हमारा धर्म विविधताओं से भरा हुआ है। यही लोग इसको जड़ बनाना चाहते हैं। हिंदू धर्म की खासियत ये रही है एक्सेप्टेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता और दूसरे को ग्रहण करना। उसको ये ब्रेक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कट्टर बन जाए, ये जो इसका जो स्वतः प्यूरिफिकेशन जो करता है अपने अंदर वो ना हो। हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, आपकी नज़र में क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? ये देखिए, हिंदू राष्ट्र की बात करना एक पूर्णतः गैर संवैधानिक बात है। हम जब संविधान को अंगीकार किए तो हम प्रियम्बल में ही हम कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष राज्य बनाएंगे। जाति धर्म लिंग क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी को न विशेष प्रश्रय देगा, न किसी को विशेष महत्व देगा, किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। आप संविधान को चैलेंज कर रहे हैं। हम क्या है? हम एक सेकुलर स्टेट हैं। सेकुलर का मतलब होता है कि हम सभी पंथ मजहब के मानने वाले लोगों को मिलकर यह हिंदुस्तान बना है। आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, इसकी संरचना को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि भारत विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे यहाँ गांव में बोला जाता था कि 10 कोस पर पानी बदल जाती है, 20 कोस पर पानी बदल जाती है। उस देश में जहाँ एक तरह के कहीं आदिवासी हैं, कहीं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, या कहीं भाषाई संस्कृति अलग है, कहीं धार्मिक संस्कृति अलग है, आप उसको कैसे एक डंडे से हाँकना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी अब तक के जो भी सवाल उठाई है वो सिर्फ और सिर्फ जनता को भटकाने का काम है। CNRC का मसला आया, आप बताइए कि कोई भी एक भी बाहर से आदमी आके यहाँ बसा सीमा हैदर को छोड़ के, सीमा हैदर के अलावा वो भी कैसे आ गई? आप बताइए कि पूरे भारत की सीमाओं पर हमारी सुरक्षा चौकियाँ लगी हुई हैं और एंट्री कर गई। आप समझिए आतंकवादी कितनी आसानी से एंट्री कर जा रहे होंगे। कल ही हमारे जवान शहीद हुए। तो भारतीय जनता पार्टी न सीमा की सुरक्षा कर पा रही है और इस देश में CNRC के मसले पर जनता को लड़ाया। अभी वो नया इंडिया तक नाम बदलना चाह रहे थे। भाई, भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को ज्ञान भी अभाव है। इंडिया इंडिका से बना हुआ शब्द है, जो इसी सिंध से जुड़ा हुआ शब्द है। ये आपका मूल विचार है। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जनता को देने के लिए कोई और झूठ बचा नहीं है। एक सवाल और करेंगे, आखिरी सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि अब इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करा जाएगा। आप इसको सही मानते हैं या गलत? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है ना कि एक तरह से सब लोग रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस देश के बंगाल के हिस्से में लोग मछली भात ज़्यादा खाते हैं, पहाड़ के इलाकों में लोग कुछ अखरोट और नट्स ज़्यादा खाते हैं। हमारे हिंदी पट्टी के लोग हैं, जैसे हम यादव हैं, तो हम लोग दूध दही ज़्यादा खाते हैं। हम बिहार के बॉर्डर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ जब शादी होती है तो शादी के जो रस्म होती है उस यूपी वाले की रस्म करने का तरीका अलग है, बिहार वाले करने का तरीका है। तो मोदी जी मतलब कहाँ कहाँ लड़ेंगे लोगों से? भाई, कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनना पसंद करता है, कोई लाल पहनना पसंद करता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी तरह से रहता है। देखिए, हमारी खूबसूरती यही है कि हम विविधता में एकता की बात करें। एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल रहते हैं, वो अच्छा लगता है। आप मैं काली मिट्टी का क्षेत्र का रहने वाला हूँ, कभी आप हमारी तरफ चलिएगा। में मसूर का दलहन खेती होती है, मसूर की होती है, सरसों की होती है, तीसी की होती है। और जब सभी के फूल खिलते हैं एक ही खेत में, और सभी की जो कोई बैगनी रंग का है, कोई सफ़ेद है, कोई नीला है, उसकी जो छटा होती है वो निराली होती है। आप इंद्रधनुष की बात करते हैं, जब निकलता है बेबीगोर, सुने होंगे, सब देखा है। उसमें भी 7 रंग है। और एक बताएं, दुनिया में अगर रंग ना हो, अगर दुनिया में रंग ना हो तो ना आप हो ना हम हो। भारतीय जनता पार्टी जीवन के मूल सिद्धांत को ही नहीं समझती है, इसलिए इस तरह के उलझ जुलूल की बातें करते हैं, जिसका न सिर है न पैर है, और अवैज्ञानिक अतार्किक लोग हैं, जड़ बुद्धि के लोग हैं, इसलिए इससे बात कर रहे हैं। मेरी बात कह दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस OBC कमेटी के चेयरमैन मनोज यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, जिसके मद्देनज़र ये सब मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।